नमस्कार। गजकौशल ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त चेतन इंजीनियर। आज मैं आपको ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, जिसकी आपको टॉपिक पता ही है कि हम क्या खाएं जिससे हमारे शरीर को आरोग्यता प्राप्त हो, निरोग रहे और इम्यूनिटी, जैसा कि हम बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर अच्छी हो। तो यहाँ पर मैंने बहुत रिसर्च की और देखा कि हम बेसिक पर जाएँ। तो बेसिक पर जाएँ मतलब ये है कि भगवान क्या खाते थे। क्योंकि भगवान ने मानव रूप में जन्म लिया था, माँ के गर्भ से जन्म लिया था, तो वो क्या खाते थे। तो इस पर यदि हम विचार करें तो हम प्रारंभ करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का देखो, उन्होंने जन्म माँ के गर्भ से हुआ और मानव रूप में उन्होंने सबसे पहले जो चीज़ खाई वो थी माखन और मिश्री। माखन जो कि घर से निकाला हुआ था, जो सफ़ेद वाला रहता है, पाश्चराइज नहीं होता, वो माखन और मिश्री वो उन्होंने बचपन से खाई और बड़े बड़े राक्षसों और दुष्टों का संहार किया। इसका मतलब तो क्लियर है कि जो भी सुबह माखन और मिश्री खाएगा उसके शरीर के अंदर अद्भुत क्षमता और ताकत आएगी। मानसिक रूप से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा या बुद्धिमान होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो गुण थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ का सबसे बड़ा इम्पैक्ट डाल रहे थे कि माखन और मिश्री वो सुबह खाते थे और बहुत ज़्यादा खाते थे। और हम आजकल किसी भी बच्चे को मैंने आज तक नहीं खाते देखा कि वो घर पर वो माखन या मिश्री खा रहा है सुबह सुबह। और माखन मिश्री का बुजुर्गों ने पहले भी बताया कि वो खाली पेट खाते थे तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मिलता था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए ये है कि यदि हो सके तो कोशिश करें कि माखन और मिश्री ज़रूर खाएं। ठीक है, अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन जब भी थोड़ा सा समय अच्छा आएगा तो उसको आप घर पे निकालें और निकालने के बाद घर पे खुद खाएं और बच्चों को भी माखन मिश्री खिलाएं। जब मैं बचपन में था तब मैं देखता था कि एक साइकिल पर एक व्यक्ति आता था और वह हरे रंग के कुछ पत्ते पर मक्खन की गोली या टिक्की दे जाता था और मेरे पिताजी खाते थे। आज मुझको वही बात याद आई। और पूरी कृष्ण जी की बाल्यकाल की स्थिति देखें तो उन्होंने माखन मिश्री सबसे ज़्यादा खाया। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात कि भगवान राम का एक चरित्र चित्रण सभी को पता है कि भगवान राम बचपन में एक रोटी पकड़ के घूम रहे थे और अचानक एक कौवा आया और उनकी रोटी लेकर चला गया और आसमान में उड़ गया। और वो कौवा का पीछा करते रहे, चले गए आसमान में। तो फिर उसमें बोला गया कि काक के भाग्य बड़े मेरे सजनी, प्रभु के हाथ से ले गया रोटी। अर्थात कौवे के भाग्य बहुत बड़े थे जो भगवान के हाथ से रोटी को, मतलब भोग को छीन कर ले गया। तो रोटी में तो खैर ताकत होती है। बच्चों को बताते हैं जैसे भी हम कि बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह फूड खाने से अच्छा है रोटी खाएं। तो भगवान राम जो कि क्लियर स्पष्ट था, हर किसी को पता है रोटी है तो रोटी भी बढ़िया खाएं। ठीक है, ताकत मिलती है। अब हम यहाँ पर आते हैं कि हनुमान जी के बारे में, क्योंकि उनको जितनी बुद्धिमान और ताकत के लिए जाना जाता है वो शायद किसी के लिए नहीं। हनुमान जी पर देखा जाए क्या भोग लगता है, तो मैं बचपन में जब मंदिर जाता था तो मेरी माता जी कुछ मीठा यानी कि गुड़ और चने का प्रसाद लगाती थी। चने जो भुने हुए होते हैं, तो भुने हुए चने सुबह के समय प्रसाद लगता था। तो साहब इसमें बहुत ताकत होती है। तो चने और गुड़ इसका भोग लगता है, तो ये भी आप खा सकते हैं या खिला सकते हैं बच्चों को, इससे भी बहुत ताकत आती है। चने में बेसन होता है और बेसन हमेशा ही पेट को अच्छा रखता है। और हनुमान जी फल खाते थे, फलों का वो बहुत शौकीन थे। जब उन्होंने सीता माँ को अशोक वाटिका में देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे माता फल खाने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, फल खा लो। और क्लियर है, जैसा कि सुंदरकांड में भी बताते हैं कि तेहूँ अशोक वाटिका उजारी, अशोक के पेड़ लगे थे, उन्होंने उसका विध्वंस किया और फल खाए। तो फल खाएं, जितने भी नेचुरल फल आते हैं, ऑर्गेनिक फल आते हैं, फल खाएं। या मौसम के समय जो फल आते हैं, मतलब जो सस्ते फल आते हैं वो खाएं, महंगे फल ना खाएं। जो एक सीज़न में जो फल आते हैं, जो सस्ते रहते हैं, सुलभ रहते हैं, ईजीली मिल जाए, वो फल खाएं और बच्चों को खिलाएं। और उन्हीं फलों का जूस भी पिला सकते हैं हम, जैसे कि निकाल कर घर पर। पाश्चराइज्ड जूस वगैरह पीने से मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं होता। अब हम देखें तो हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा प्रभाव नवरात्रि का रहता है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि, 2 बार सामने रहती है। चैत्र मास के पक्ष में आती है और एक अश्विनी मास के। देवी को नवरात्रि अष्टमी के दिन देवी का पूजन होता है, उसका भोग लगता है। अब क्या भोग लगता है तो साहब देख लीजिए आप यहाँ पर, फिर वही देसी, मतलब पूड़ी, देसी घी की पूड़ी लगती है, भोग लगता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण भोग लगता है वो है हलवे का, मतलब सूजी का। तो सूजी का हलवा बड़ा चमत्कारी है जो कि माता के लिए भोग लगता है। और काले चने, जो कि बताते हैं कि काले चने में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, ताकत होती है। तो काले चने और हलवा, सूजी का हलवा, ये दोनों यदि खाए जाएं तो इसमें भी बहुत ताकत होती है। ये ताकत इसलिए मैं बता रहा हूँ जो कि
कोरोना काल में जिनके शरीर में बहुत कमज़ोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, तो वो ये सारी चीज़ें यदि खाएंगे तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ कि आप 7 दिन में ही रिकवरी कर जाएंगे। एक बहुत अच्छे थे राजीव दीक्षित जी, उन्होंने भी बताया था कि सूजी का हलवा यदि देसी घी का है तो उसको डॉक्टर ऑपरेशन के 1 घंटे तुरंत बाद भी खिलाने को बोलता है। मैंने भी कई बार एक्सपेरिमेंट किया कि सूजी का हलवा यदि सुबह सुबह चाय नहीं पिए, चाय पीने से पहले यदि सूजी का हलवा आप खाते हैं तो वो हीलिंग बहुत जल्दी करता है। तो यदि किसी का भी ऑपरेशन हुआ और वो यदि डेली सुबह 7 दिन सिर्फ सूजी का हलवा सुबह सुबह खा ले घी डालकर बढ़िया, तो निश्चित रूप से मानिए उसका घाव बहुत जल्दी सूख जाता है। और वैसे भी सूजी के हलवे में और चने जो काले वाले मैंने बताया इसमें बहुत ताकत होती है और देवी का भोग है, निश्चित रूप से इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। इसको ज़रूर आप करें और डेली में खा सकते हैं। फिर हम आते हैं यहाँ पर गणपति के लिए। भगवान गणपति जो कि प्रथम पूज्य हैं, गणपति जी क्या थे? तो भाई गणपति को सबसे ज़्यादा बूंदी के लड्डू पसंद होते हैं। तो बूंदी फिर वही आती है कि यहाँ पर कि वो बेसन था, तो बेसन से देखिए शास्त्रों में भी बता रहे हैं कि बेसन से संबंधित चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँ, मैदा नहीं खाई जाए। मैदा तो वहाँ उस समय थी ही नहीं, तो बेसन खाते थे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सूक्ष्म जानकारी आपको प्रदान की है जो शायद बिल्कुल सिंपल है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनों को बता सकते हैं जिससे वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और जिसको भी वीकनेस है आप देखिए, बिल्कुल इसको खा के देखिए, आपको तुरंत इससे लाभ मिलेगा। जूस का समय सुबह का है, रात का शाम का नहीं है, उसको उस हिसाब से ही लें। सूजी का हलवा जैसे बताया सुबह है, चने हैं रात को भिगो देते हैं काले वाले, और सुबह खा लेते हैं, तो वो भी समय है। तो समय का भी थोड़ा ध्यान रखें, कितना खाना है, क्वांटिटी में धीरे धीरे खाएं। और यहाँ पर शरीर में अपने आप एक ताकत का एहसास करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं चेतन गजकेसरी, मोबाइल नंबर 9926260062। धन्यवाद।